सुप्रभात। कक्षा 10 के प्रिय छात्राओं, ये हमारी हिंदी विषय की कक्षा है और हिंदी विषय में पिछली कक्षा में हम लोगों ने महाकवि सूरदास जी के जीवन परिचय को समझा है, पढ़ा है और उनकी रचनाएं पढ़ी। आज पाठ्यक्रम अनुसार सूरदास जी के पद जो सूर सागर से लिए गए हैं उसको हम पढ़ रहे हैं और एक एक पद मैं पढ़ूंगी, संदर्भ प्रसंग बताते हुए शब्दार्थ बता के मैं इसका आपको अर्थ व्याख्या भी बताऊंगी। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लागई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनई गूंग पुनि बोलई, रंक चलई सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ती पाई। देखिए, पहले तो मैं इसका शब्दार्थ बताती हूँ। पंगु माने लंगड़ा यानी एक पैर का होना, गिरि माने पहाड़ या पर्वत, लंग माने लंगई माने लांगना, बहिरो माने बहरा, गूंगई माने गूंगा, दर्शाई माने दिखाई पड़ना, रंक माने गरीब, करुणामय माने दयालु। ठीक है, तो सबसे पहले मैं संदर्भ बता दूं, फिर प्रसंग बताऊंगी। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के, देखिए काव्य लिखा रहता है, तो काव्य खंड के सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। ठीक, एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। एक लाइन में प्रसंग लिखेंगे। कवि कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। इसको लिख करके उसके बाद आप उसकी व्याख्या करेंगे। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, हरि अर्थात ईश्वर की, मैं उनके जो भगवान हैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। कैसे भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूँ? जाकी कृपा पंगु गिरि लागई, अगर उनकी कृपा हो जाए, मैं ऐसे ईश्वर हरि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लागई, जिसकी यदि कृपा हो जाएगी तो पंगु अर्थात लंगड़ा व्यक्ति भी लांगने, पहाड़ पर्वत को लांग सकता है, पार कर सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। बहिरो सुनई गूंगी पुनि बोले, बहरा व्यक्ति दोबारा सुनने लगता है, उसको अच्छे सुनाई पड़ जाए। अगर ईश्वर की कृपा होगी तो बहरा व्यक्ति फिर से सुनने लग जाएगा और गूंगा व्यक्ति भी पुनः बोलने लग जाता है। रंक चलई सिर छत्र धराई, गरीब से गरीब व्यक्ति भी राजा के समान छत्र धारण करके, ऊपर छत्र लगा करके चलने लग सकता है। वो अपने सर पे छत्र धारण कर लेता है, उसके सर पे छत्र हो जाता है, राजा के समान हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंद होती पाई। सूरदास जी कहते हैं, मैं ऐसे दयालु करुणामयी स्वामी अर्थात हरि की वंदना करता हूँ, बार बार उनके चरण कमलों की वंदना करना चाहता हूँ, जिसको करने से संसार में सारे असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। इसमें ब्रजभाषा है। इसका काव्य सौंदर्य देखिए, इसमें ब्रजभाषा है, भक्ति रस की कविता है जिसमें दास्य भावना दिखाई गई है, और चरण कमल
में रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें रूपक भेद रहित आरोप है, रूपक अलंकार है। और इसी के समान तुलसीदास ने इसी भाव में एक अनुवाद में लिखा है कि मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। तो जो आपको याद आ जाए उसको लिखने का आप प्रयास करिए। ठीक है बच्चों, अब हम अगला पढ़ते हैं। अविगति गति कछु कहत न आवई, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गति ही भावई, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावई, मन बानी को अगम अगोचर, सो जानई जो पावई, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावई, सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावई। सबसे पहले इसका शब्दार्थ बता दें हम आपको। अविगत यानी निराकार, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है। गति यानी चाल, ठीक है। गूंगा यानी गूंगा, अंतर्गत जो अपने अंदर ही समझ सके, ठीक है। अमित असीम अमित, ठीक है। तोष संतोष, अगम अगोचर जो पहुँच से बाहर हो, इंद्रियों से के गति से परे हो। अगम अगोचर जो इंद्रियों के पद से मतलब उनके पहुँच से बाहर हो, ठीक है। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिनु, जुगुत माने उपाय, ठीक है। रूप रेखा गुण जाति, निरालंब बेसहारा, कित माने कहाँ तक, धावई माने दौड़े, विधि माने ब्रह्मा, अगम जहाँ ना जाया जा सके, विचारें विचार करें, तातें उस पर, सगुन इसलिए सगुण, ठीक। अब इसका हम आपको संदर्भ बता देते हैं। संदर्भ समझ लीजिए, संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। फिर एक लाइन में आप प्रसंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इस पद में सूरदास ने निराकार ब्रह्म की उपासना की कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए साकार ब्रह्म की उपासना वो श्रेयकर या व्यवहारिक माना है, ये इसमें बताया गया है। ये क्या हुआ?